तो कल ही वाले डेटाबेस में काम कर लिया जाए कि नया डेटाबेस पे काम करते हैं? चलो एक नया डेटाबेस पे काम करते हैं आज। एक नया डेटाबेस बनाते हैं स्टॉक मैनेजमेंट का। बन सकता है? हाँ, क्यों नहीं। यहाँ हम रखते हैं अपना स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम। स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से एक डेटाबेस हम बनाते हैं, क्रिएट कर लें। चलिए एक नया डेटाबेस बन गया अपना। अब इस डेटाबेस में आकर के क्या करते हैं हम लोग, डिज़ाइन व्यू में इसको लेके आ जाएं। इसका नाम क्या रख लेते हैं, स्टॉक। रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। अब इसमें पहले क्या डालना है, प्रोडक्ट आईडी। क्या डालते हैं, पीआईडी। पीआईडी क्या होना चाहिए, पीआईडी क्या होना चाहिए, टेक्स्ट हो सकता है या नंबर भी हो सकता है। अगर नंबर देना है तो नंबर भी दे सकते हैं, टेक्स्ट देना है टेक्स्ट भी दे सकते हैं, दोनों। पीआईडी के बाद क्या देना है, पी नेम देना है। प्रोडक्ट का नाम हो सकता है या नहीं, हाँ हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, प्रोडक्ट क्वांटिटी हो सकता है, पक्का ना। उसके बाद क्या हो सकता है, प्रोडक्ट का रेट हो सकता है या प्राइस हो सकता है। अब दो गड़बड़ हमने किया है, आप लोग भी नहीं कुछ बोल रहे हो। टेक्स्ट थोड़ी होगा क्वांटिटी, क्या होगा, क्योंकि इसको तो हमें कैलकुलेट करना है। और रेट भी क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। उसी के हिसाब से फिर प्रोडक्ट क्वांटिटी हो गया, रेट हो गया। अब हम लोग एक लिखते हैं AMT। क्या लिखते हैं, अमाउंट। ये भी क्या होगा, नंबर। अब अमाउंट पे क्या लगाने वाले हम लोग, GST लगा दें। हाँ, बिना GST का नहीं। अब फिर क्या लगाना है उसके बाद, फाइनल बिल। ये क्या होगा, फाइनल अमाउंट या FAMT, फाइनल अमाउंट। या ऐसा किया जाए, ठीक है, टोटल कर देते हैं, इट मेक सेंस। और क्या रखना है, इसको नंबर रख लेते हैं, चलेगा। हाँ बिल्कुल दौड़ेगा। डिस्काउंट भी रहता है किसी अभी डिस्काउंट खत्म चल रहा है, ऐसे ऐड कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। सर हम TAD निकाल रहे थे, वो भी नहीं निकल रहा था, बस वो HR ही निकल रहा था, वो अपडेट नहीं हो रहा था TAD। तो इसी पे देख लेंगे कि उसी पे दिखा दें। अच्छा चलो पहले इसको बना लेते हैं, हो जाएगा सर। पहले देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, काफ़ी है इतना, सेव कर लेते हैं। इस पे काम करेंगे। अब सेव किए, क्लोज कर लें। हाँ क्लोज कर लेते हैं। रही बात TADA का, कोई मसला नहीं है। डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, हमने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, नेम डाला समझाने के लिए। नेम के जगह पे EID डाल दे रहा हूँ। EID टेक्स्ट ही ले लेंगे। फिर क्या डाल देते हैं, नेम डाल देते हैं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको प्राइमरी बना दो, नहीं तो बार बार तंग करेगा ये नेम। और उसके बाद नेम के बाद क्या डाल देते हैं, सीधा बेसिक सैलरी डाल देते हैं। बाकी डेटा अपना खुद से भर लेना। जो डाउट था वो क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो बेसिक सैलरी क्या होगा, नंबर ना। बेसिक सैलरी के बाद क्या होगा, TA, ये भी क्या होगा, फिर क्या होगा DA, ये भी क्या होगा, नंबर। फिर क्या होगा, HRA, ये भी क्या होगा, नंबर। HRA के बाद क्या होगा, ग्रॉस सैलरी, ये भी क्या होगा, नंबर और ग्रॉस सैलरी। और उसके बाद क्या, TDS, यही ना बोल रहा था, ये भी क्या होगा, नंबर। और TDS के बाद फिर क्या लगाना है, नेट सैलरी, ये भी क्या होगा, नंबर। चलो इतना काफ़ी है। सेव, क्या नाम दे देते हैं इसका, EMP। हो गया ये इसका भी कहानी। क्लोज कर लें सभी को। अब मान लो मुझे एक EMP के लिए एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाना भी सीखे थे ना। अब देखो दो बातें हैं, या तो हम डायरेक्ट यहाँ जा करके रिकॉर्ड डालें, या फिर हम क्या कर लें, फॉर्म के थ्रू रिकॉर्ड डलवा दें। अगर फॉर्म बनाना है तो क्या कर सकते हैं, बहुत आसान, सबसे आसान तरीका है, बस यहाँ जाओ और क्या कर दो, फॉर्म पे क्लिक कर दो। क्या कर दो, फॉर्म पे क्लिक कर दो, एक फॉर्म बना के दे देगा फटाक से। यहाँ पे दे दिया या नहीं दे दिया, हाँ दे दिया, काफ़ी है। अब उसके बाद आप क्या कर लो, सिर्फ यहाँ जाओ और यहाँ फॉर्म व्यू पे आ जाओ। अब आपको एक फॉर्म मिल गया है यहाँ पे बना करके, आप डायरेक्ट यहाँ से भी डेटा डाल सकते हो। जैसे एम्प्लॉय ID क्या डाल दें, E101, और एम्प्लॉय का नाम क्या डाल देते हैं, रवि। एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी क्या डाल देते हैं, 10,000। TA वगैरह ये सब ऑटोमेटिक निकालना है ना, ये सब तो ऑटोमेटिक निकालना है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड, या यहाँ से क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड कहाँ सेव हो गया होगा, आकर के देखें। क्या बात है, आ गया है, नहीं आ गया। अब बताओ इस फॉर्म को बनाने में ज़्यादा कोई समय लगा हमको, नहीं। अब हम सेकंड एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डालते हैं। क्या डाला हमने, E102। एम्प्लॉय का नाम क्या डालते हैं, मुकेश।
बेसिक सैलरी मुकेश का क्या डाल देते हैं 12,000 और फिर क्या कर दें नेक्स्ट रिकॉर्ड। कहाँ आ गया होगा ये, यहाँ से आके चेक कर लिया जाए रिफ्रेश करके। ओके फिर से आते हैं, एक रिकॉर्ड और डाल लेते हैं कम से कम। मुकेश का भाई है एक राकेश, अच्छा ये आईडी है E103 और यहाँ हमने डाला राकेश। बेसिक सैलरी राकेश का हमने डाल दिया 11,000, सबका अलग अलग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट कर लें। ये रिकॉर्ड कहाँ आ गया होगा अब मुझे इसका TA DA HRA ये सब निकालना है। तो क्या मसला है, बहुत आसान है ये। इसके लिए क्या पढ़ा था हमने, याद होगा, क्वेरी। क्या पढ़ा था, क्वेरी नहीं पढ़ा था कि कुछ और पढ़े थे, नहीं। फिलहाल फॉर्म को हम बंद कर लेते हैं, फॉर्म को क्या कर लेते हैं, क्लोज करते हैं। बोलेगा सेव करना है, हाँ करते भाई। इसका नाम क्या करते हैं हम लोग, न्यू EMP, इसका नाम रख देते हैं न्यू EMP फॉर्म का। मतलब इसे एक नया एम्प्लॉय हम लोग ऐड करेंगे, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, न्यू EMP। अब हमें एक क्वेरी बनाना है, तो क्वेरी बनाने के लिए टेबल को पहले ओपन कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ जाओ और कहाँ क्लिक करोगे, क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करना है। ऐसे क्वेरी डिज़ाइन पे भी जा सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से क्वेरी बन जाएगा। अब पूछेगा किसके लिए क्वेरी बनाना है, तो क्वेरी बनाना है मुझे किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए। ऑफ कोर्स एम्प्लॉय के लिए ऐड कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे, ये भी हो गया। लेकिन ऐसा करेंगे तो आकर के एक एक फील्ड को हमें यहाँ से क्या करना होगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना होगा, एक एक फील्ड को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसमें ज़्यादा आपको परेशानी लगेगी। तो बेटर क्या रहेगा कि आप क्वेरी को हमेशा किस में बनाओ, विजार्ड मोड में बनाओ। तो हम क्वेरी विजार्ड पे जब क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ से किसके लिए क्वेरी मुझे बनाना है, एम्प्लॉय के लिए क्या स्टॉक के लिए, तो वही रहने देंगे। और क्या करेंगे, सारे फील्ड को ऐड करेंगे, वही नहीं आया था लास्ट टाइम पे, ऐड। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट, और फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट डिटेल पे ही। और यहाँ क्या चूज करेंगे, मॉडिफाई, बिकॉज हमें क्वेरी में चेंजेस करना है। ये क्वेरी किस लिए हम बना रहे हैं, ये हम निकालने के लिए बना रहे हैं अलाउंस। ये हम किसके लिए बना रहे हैं, अलाउंस के लिए। अलाउंस हमने लिख दिया यहाँ पे, या जो मर्जी आप नाम दे सकते हो, मीनिंगफुल नेम होना चाहिए बस। फिनिश कर देते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कौन सा यहाँ ऑप्शन, अभी कौन सा क्वेरी ये है, सेलेक्ट क्वेरी। मुझे कौन सा क्वेरी में इसे चेंज करना है, अपडेट ही तो करवाना है मुझे, तो अपडेट क्वेरी लेंगे। अब अपडेट करेंगे तो सॉरी, अपडेट क्या करना है मुझे, अपडेट क्या करना है वो बता दो। तो अपडेट 2 में डालेंगे ना, तो अपडेट 2 में क्या डालना है ये बताओ। हाँ, टीए के लिए क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा था, बीएस का कितना, बीएस का, अब जो भी आप एग्जांपल ले लो, मान लो बीएस का 20%, यही ना, 20/100 ऐसा लिखेंगे। अब उसी तरीके से डीए निकालना है, तो क्या लिखेंगे, बीएस यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे बीएस का कितना %। अब चूंकि महंगाई बहुत है तो इसको हमने 60% दे दिया, 60/100। उसी तरीके से HRA 30% दे दिया, तो क्या लिखेंगे, BS इंटू 30/100 बस। अब उसके बाद क्या कर लेते हैं, इसको हम सेव करते हैं और क्या कर लेते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। अभी आकर के देखो एम्प्लॉय के अंदर अभी भी TAD आया है, कब आएगा, जब इसको हम इस क्वेरी को रन करेंगे। इस क्वेरी को रन करने के लिए क्या करेंगे, देख रहे हो इधर, अगर हम देखें इस पैन पे, तो एक टेबल्स के लिए ऊपर में लिस्ट है, उसके नीचे क्वेरीज क्या है, उसके नीचे फॉर्म क्या है। तो अभी हम किस पे क्लिक करेंगे, इस क्वेरी पे डबल क्लिक करते ही ये क्वेरी रन होगा। और क्या कह रहा है कि 3 रिकॉर्ड को अपडेट करेगा, ये कर दें, यस। अभी तक तो नहीं आया, क्या करेंगे, रिफ्रेश ऑल। क्या हो गया मैजिक, हाँ कि नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, यहाँ पे टीए निकल गया, डीए निकल गया और HRA निकल गया। तुम एक और गलती कर रहा है, वो जो मुंह में है उसको थूक के आओ। क्लासरूम में कहीं भी ये हैबिट बहुत बैड है। तो ग्रॉस सैलरी अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, बेसिक सैलरी के साथ टीए, डीए और HRA, ये तीनों को क्या करना है, हमको जोड़ना है। नहीं आ जाने देते हैं। तो ग्रॉस सैलरी के लिए क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी, अच्छा एक बात और यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है
कि अगर आप एक ही साथ जीएस टीएडीएस सबके लिए कोड लिख दोगे ना तो कोड आपका काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पहले टीएडीए निकलेगा तब ना जीएस उसके बेसिस पे कैलकुलेट होगा। इसलिए देखे होंगे कि हम अलग अलग बनाए थे वहां जब क्वेरी भी बनाए थे। एक साथ अब समय बचाने के चक्कर में गलती बिल्कुल नहीं करना है। अब मुझे ग्रॉस सैलरी के लिए लिखना है। बताओ तो, मुझे नहीं आता, आप लोग बताएंगे, मैं बनाऊंगा। तो क्रिएट पे आते हैं, क्वेरी विजार्ड पे चलेंगे और क्वेरी विजार्ड में फिर कहाँ आएंगे? कौन है? दोस्त लोग कहाँ से तुम्हारे ध्यान पड़ोसी है, तुम्हारे ही घर के बगल में रहता है, देखे थे वो। हम इसको नहीं अभी मैं सुपारी दिया है इसको। वॉइस का अपील कर रहे हैं, देखिए कहीं और कुछ कर अब यहाँ हम लोग क्या चूज करेंगे? डिटेल वाले को, है ना। और नेक्स्ट कर देंगे इसके बाद। और क्या करेंगे यहाँ पे? मॉडिफाई
बोलिए। अच्छा नहीं हल्ला होगा, आप लोग तो शांत रहते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या किया जाए, अपडेट जीएस कर लेते हैं, अपडेट जीएस, और उसके बाद क्या कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। और उसके बाद क्या किया जाए, यहाँ अपडेट चेंज कर लेंगे। और क्या अपडेट करना है मुझे, जीएस को अपडेट करना है। तो जीएस को अपडेट करने के लिए क्या लिखेंगे फॉर्मूला हम लोग, बेसिक सैलरी का कितना आपको क्या करना है बताइए। हाँ सॉरी, क्या करना पड़ेगा, टीए करना पड़ेगा, राइट। बेसिक सैलरी से जोड़ देना, बेसिक सैलरी प्लस क्या करेंगे, टीए करेंगे, प्लस क्या करेंगे, डीए करेंगे आप, और फिर प्लस क्या करेंगे, एचआरए करेंगे, एचआरए करेंगे। ऑलराइट, यहीं तक, क्या और कुछ नहीं। अब अभी टीडीएस तुरंत नहीं लिखेंगे इसी क्वेरी में, टीडीएस के लिए एक अलग क्वेरी लिखेंगे हम लोग। तो इसे भी हम लोग सेव कर लें, हाँ जी कर लिया, क्लोज कर लें इसे, हाँ कर लिए। अभी तक जीएस निकला है आपका नहीं, तो अपडेट जीएस पे क्लिक कर लें, हाँ कर लेते हैं। अब उसके बाद रिफ्रेश करें, जीएस भी निकल गया, तो क्या मसला है, आप तो निकाल लेंगे आप। आगे बताएं, तो गलती कहाँ कर रहे थे आप लोग, समझ में आया। तो उसको एक बार नहीं करना है, बारी बारी से करना है। अब टीडीएस निकालना है सपोज, तो वापस से क्या करेंगे हम, क्वेरी डिज़ाइन में आ गए हैं, कोई नहीं, माय बैड, इसको हटाओ। फिर से क्रिएट पे चले हम लोग, क्वेरी विजार्ड पे आ जाते हैं, ओके करते हैं, ऑल लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। नाम बदल दूं क्या इसका, हाँ नाम बदल देते हैं। क्या नाम देना है इसका, टीडीएस ना, अपडेट टीडीएस ऐसा दे देते हैं, अपडेट टीडीएस, और फिनिश कर देते हैं अपडेट टीडीएस लिख करके। अब टीडीएस कहाँ दिख रहा है आपका, यहाँ से सर्च करके देख लीजिए। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, अभी सेलेक्ट क्वेरी है, हमें क्या करना है, अपडेट क्वेरी करना है। अब टीडीएस में आ जाइए, अपडेट 2 में क्या डाल दीजिएगा, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी का कितना परसेंट, मान लीजिए 10%, तो 10/100। और इसके बाद इसे क्या कर लिया जाए, क्लोज, खुद ही बोलेगा सेव करने, कर लेंगे सेव। उसके बाद अपडेट टीडीएस यही था ना, चला दिया जाए, इसको चला देते हैं, अपडेट कर दें, हाँ कर देते हैं, रिफ्रेश किए, आ गया। अब नेट सैलरी निकालना है ना मुझे, तो नेट सैलरी के लिए तो खुद निकाल लीजिएगा, हम बाकी कुछ नया बता देते हैं, ये तो पुरानी ही बात है। अच्छा सोचो, नया बात क्या है, इसमें ही एक नया बात हम जोड़ ही देते हैं। अब देख रहे हो, इन सारे क्वेरी को मुझे बार बार चलाना पड़ रहा है, कितना बढ़िया रहेगा कि ये सारा क्वेरी एक सीक्वेंस में खुद ब खुद चल जाए। तो इसके लिए क्या पढ़े थे हम लोग, याद है आप लोगों को, क्या पढ़े थे कि अगर एक साथ मल्टीपल क्वेरी एक सीक्वेंस में हमारा रन करे, इसके लिए कोई एक्सेस का एक कंपोनेंट है ना डेटाबेस के अंदर। 5 कंपोनेंट हमने सुना था, लाइक टेबल था, क्वेरी था, फॉर्म था, रिपोर्ट था, मैक्रो था। तो इन 5 में से कौन सा सुटेबल लग रहा है इस काम के लिए, मैक्रो सुटेबल लग रहा है। तो हम लोग मैक्रो का यूज़ कर लें क्या इसी बहाने। तो बस एक बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर एक मैक्रो बना लेते हैं इन्हीं काम को रिपीट करने के लिए। क्रिएट क्या लेते हैं यहाँ पे, क्वेरी विजार्ड, ओके कर लेते हैं, आ जाइए, नेक्स्ट कर लेते हैं, डिटेल पे चलते हैं, और यहाँ क्या किया जाए बताइए, क्या लिखेंगे, अपडेट एनएस लिख सकते हैं ना, मॉडिफाई कर लें, हाँ मॉडिफाई कर लेते हैं, और क्या लेंगे यहाँ पे अपडेट, और इसके बाद कहाँ आइएगा आप, एनएस पे, और क्या लिखिएगा बताइए, जीएस माइनस क्या कीजिएगा यहाँ पे, टीडीएस, जीएस माइनस टीडीएस, और इसके बाद क्या किया जाए, इसको सेव, उसके बाद क्या कर दिया जाए, इसको क्लोज, और उसके बाद रन कर लेते हैं हम लोग। कहीं है क्या, हाँ है। चलिए यहाँ तक तो सही हो गया हमारा। अब हम चाहते हैं कि नया जो रिकॉर्ड डाला जाए, तो बार बार क्या हम कितना क्वेरी रन करना पड़ रहा है, सोचिए ज़रा, 4 क्वेरी, अगर ज़्यादा फील्ड होता तो और ज़्यादा बार रन करना पड़ता। तो हम चाहते हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए, एक सिंगल मैक्रो बनाया जाए, अगर उस मैक्रो को रन कर दे तो इन सारे क्वेरीज को क्या करे, एक ऑर्डर में अपने आप रन कर दे। कैसा रहेगा, मुझे बार बार जा करके 1 by 1 क्वेरीज को रन करना नहीं पड़े। एक बात और है, अगर मान लो कि हम 1 by 1 क्वेरी को रन कर रहे हैं, इसमें एक गड़बड़ भी हो सकता है। गेस करो कि क्या गड़बड़ हो सकता है। मान लो किसी ने जाकर के नेट सैलरी अपडेट एनएस वाला क्वेरी पहले रन कर दिया और टीए डी अपडेट किया ही नहीं,
तो रिजल्ट सही आएगा, गेस कीजिए। लेकिन अगर हम मैक्रो बना के रखे हैं तो ऐसा होगा क्या? नहीं, क्योंकि मैक्रो में ऑर्डर तो मैंने पहले ही बता दिया है कि इसी ऑर्डर में इन सारे क्वेरीज को रन करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? कुछ लोग ये भी बोलेंगे ठीक हम बहुत मेहनती हैं सर, हम कर लेंगे, पहले इसको रन करेंगे फिर इसको रन करेंगे, पहले इसको रन करेंगे। लेकिन इन वर्स्ट केस कभी ऐसा हो, जैसे मेरे से भी गलती होती है, मान लो अभी मेरा प्रोसेसर कहीं और बिजी है अनदर चीज़ों पे कि मुझे वो क्लास लेना है, ये लोग आया है, इसका ये काम करना है, वो करना है, तो बहुत जगह पे अभी हमारा फोकस है, तो गलती होने के चांसेस हैं कि नहीं है? हाँ, इन्हीं सिचुएशंस में तो गलती होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम चीज़ों को ऑटोमेट करके रख दें कि गलती होने का कोई स्कोप ही नहीं बचे। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? मैक्रो का यूज़ कर लेंगे। कर लिया जाए, क्योंकि देखो हम एक केस दिखा रहे हैं आप लोग को, शायद नहीं समझ पाए, तो अगर समझ गए हो तो वेल। हम डालते हैं यहाँ पे 104 मोहन, और मोहन का सैलरी है मान लो 8000 बेसिक सैलरी है, और एक और हमारे पास है E105 और ये है अच्छा चलो ठीक है, कोई नाम तो बताया, 15,000 रुपये, ये चलिए सही है। अब मान लो किसी ने क्या किया, नया रिकॉर्ड डाला, इसको अपडेट करना था, इसने गलती से या जानबूझ करके पहले किसको कर दिया? NS को चला दिया, NS को चला दिया, 4 रिकॉर्ड अपडेट। अब यहाँ आके रिफ्रेश करके देख लिए, मिला क्या मुझे? कुछ मिला क्या? तो गड़बड़ हो गया ना। होना क्या चाहिए था कि एक ऑर्डर में चलना चाहिए था ये सारे के सारे क्वेरीज, पहले अलाउंस, फिर GS, फिर TDS, तब फिर NS, ये चलना चाहिए था। अगर इस ऑर्डर को हम वैलिड करेंगे, मतलब तोड़ेंगे, तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा और हमारा टेबल अपडेट नहीं होगा। तो क्यों नहीं इसको ऑटोमेट कर दिया गया? तो ऑटोमेट करने के लिए किसका यूज करेंगे हम? मैक्रो का यूज करते हैं। कैसे देखा जाए तो देखो, कुछ भी बनाना हो इसके लिए कहाँ आएंगे हम लोग? क्रिएट पे आएंगे। कुछ भी बनाना हो, अब हमें देख के बताओ, मुझे नहीं पता, कहाँ मैक्रो आपको दिख रहा है क्या? कहीं है? हाँ, ये मैक्रो दिख रहा है मुझे, इस पे क्लिक करें, हाँ इसी पे तो करना है। आया? अब हमसे पूछ रहा है कि करना क्या है ये बताओ आप। तो हमें कोई क्वेरी रन करना है, इस मैक्रो से क्या करवाना है मुझे? अभी इस मैक्रो से अभी मुझे कुछ क्वेरी रन करवाने हैं। तो क्वेरी रन करवाने के लिए देखो तो यहाँ कोई ऑप्शन होगा तो बताना आप लोग हमें। यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ओपन क्वेरी। क्वेरी को ओपन ही तो करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बात बताऊं, आप यहाँ भी क्या करते हो, वही तो कर रहे हो, ओपन ही क्वेरी तो करोगे। तो क्या किया जाए, यहाँ से हम क्या लेंगे बताओ? सॉरी, ओपन क्वेरी लोगे। अब आपसे पूछेगा क्वेरी का नाम बताओ, तो पहले किस क्वेरी को रन करना है ये बताओ? अलाउंस को ना, अलाउंस को ही रन करना है ना। किस व्यू में, डेटा शीट व्यू या डिजाइन व्यू? डेटा शीट व्यू में करना है, ठीक है। अब एक तो क्वेरी रन हो जाएगा मेरा, अब दूसरे इसके बाद भी कुछ करना है। हाँ करना है, तो मैक्रो से एक काम थोड़ी करवाना है, एक काम करवाना होता तो मैक्रो बनाते ही क्यों। हम लोग आएंगे यहाँ पे, फिर से क्या करवाना है, इससे अगेन अनदर क्वेरी को रन करवाना है। तो हमने क्या लिया, ओपन क्वेरी वंस अगेन। और इस बार हम लोग क्वेरी नेम में क्या लेंगे, गेस करो, गेस करो क्या लेने वाले हम लोग? अपडेट GS लेने वाले हैं। अब आते हैं अगली बार में, मतलब थर्ड टाइम्स। थर्ड टाइम्स में क्या करते हैं हम लोग, ओपन क्वेरी लेंगे वापस से। हाँ बिल्कुल, क्वेरी का नाम क्या रखना है, क्या रखना है बताओ बताओ? TDS रखेंगे, क्योंकि GS के बाद क्या कैलकुलेट होगा, TDS, और TDS के बेसिस पे क्या कैलकुलेट होना है? हाँ, अपडेट GS तक हो गया था ना, तो इस बार क्या होना है, TDS होना है। अच्छा ये तो कर चुका हूँ मैं शायद, अपडेट TDS, यही ना। चलो तो अब अगली बार में बढ़े, तो फिर आएंगे हम लोग ओपन क्वेरी पे। इस बार कौन सा क्वेरी, TDS के बाद? बस आखिरी यही बचा है ना। चलो तो चारों क्वेरी हमने ले लिया। अगर कभी आपको लगता है कि इसका ऑर्डर चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो इसका ऑर्डर चेंज हुआ, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया बॉस। फिर क्या करेंगे हम, डाउनवर्ड लेके चले आते हैं इसको। अब सही हुआ। तो अगर आपने कोई मैक्रो बनाया, मैक्रो में आपने मल्टीपल इवेंट्स को अगर डाला, कभी लगता है कि इन फ्यूचर उसका ऑर्डर मुझे चेंज करना है, तो आप ऑर्डर भी बदल सकते हो इस पे जा करके। अगर क्यों नहीं यूज होगा, मैक्रो फॉर्म पे अप्लाई होता है, मैक्रो क्वेरीज के लिए अप्लाई होगा, मैक्रो और दूसरे इवेंट्स के लिए यूज होगा।
हर किसी के लिए। मैक्रो है क्या? तो मैक्रो एक रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट है जो किसी भी अनदर डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकता है और उसे उसी सीक्वेंस में प्ले कर सकता है। ठीक है, अब देखो ना यहाँ पे आओ, क्या कर सकते हो इसके थ्रू। देखो, आप कोई कमेंट कर सकते हो, किसी ग्रुप को कर सकते हो, या कोई कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, सब माइक्रो बना सकते हो, कोई मेनू ऐड कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। डेटाबेस को बंद कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। पढ़ो तो, इतना पढ़ेंगे तब तो एक्सेस पढ़ने में 6 महीने लगेगा, लेकिन हम मोटा मोटी जो मेन काम होता है वो हम लोग सीख लेंगे। लेकिन बहुत कुछ कर सकते हो इसमें। अभी जो मेनली हम लोग काम करते हैं इसमें, वो 2-3 चीज़ों पे करते हैं। फॉर्म के ऊपर, क्वेरीज के ऊपर, रिपोर्ट के ऊपर, 3 पे सबसे ज़्यादा काम कर रहे होंगे। चलें आगे बढ़ें, बताओ सही है यहाँ तक? अब इतना करने के बाद मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? रन कर दें या फिर अभी सेव कर दें? अभी सेव कर लेते हैं, बाद में रन करेंगे। नाम पूछेगा तो इसका नाम क्या रख दें? जनरेट सैलरी स्लिप, जनरेट सैलरी स्लिप, जेन एसएस करके ना हमने दे दिया इसको। बेसिकली ये क्या कर रहा है? सैलरी स्लिप ही तो बना रहा है ना। चलो इसको हम क्लोज कर लेते हैं, क्लोज ऑल, क्लोज ऑल हो गया। अब एम्प्लॉय वाले को ओपन कर लेते हैं। अभी यहाँ अपडेट है? नहीं अपडेट है। देखना क्या होने वाला है बेसिक। अभी हमने माइक्रो बनाने का एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा। अब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। क्या करते हैं? डबल क्लिक करते हैं। जैसे डबल क्लिक किया, क्या आ रहा है? 5 रो को अपडेट करेंगे। हाँ कर दो भाई। फिर बोल रहा है 5 रो को अपडेट करेंगे। ये दूसरा वाला क्वेरी चल रहा है, ठीक है। फिर ये तीसरा क्वेरी चलेगा एक ऑर्डर में, ये चौथा क्वेरी चला और सारा कुछ अपडेट करके दे दिया। इवन कि हमें रिफ्रेश भी करना नहीं था। तो ये यूज है मैक्रो का। समझ में आया? तो कीजिए। हमें लगता है कि अभी आप लोग को थोड़ा और प्रैक्टिस का है, और अभी थोड़ा टाइम मेरे पास भी कम है। कल हम लोग परफेक्टली 4 बजे से शुरू करेंगे अपना आगे का। कल आप लोग को हम बताएंगे फॉर्म में जो आपको होमवर्क किए हैं, एक सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे हम पूरा बिलिंग का, जिसमें जीएसटी के साथ बिल बनेगा। उसके लिए हम लोग ऑलरेडी क्या बना के रखे हैं? टेबल तो बना के रखे हैं ना। कल इसी टेबल का यूज करके हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे पूरा बिलिंग का, ठीक है। और इसमें हम पूरी तरीके से क्या एडवांस लेवल पे यूज कर रहे होंगे? फॉर्म का और रिपोर्ट का, फॉर्म और रिपोर्ट।